स्वागत है आप सभी का ITI SKG स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका नीमी पर से है। जो आप लोग नीमी पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन है नीमी पर, MCQ क्वेश्चन है और ये आपका 1 नंबर से स्टार्ट होगा। जो आप लोग यहाँ पे ये सेमेस्टर जो है ये 3 सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है। फोर्थ सेमेस्टर हम करवा चुके हैं जिसमें 15 से 16 क्लास चला हुआ था। चैनल को प्लेलिस्ट में चले जाइए, वो क्लास आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर में। चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगला वीडियो मिलता रहे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछ रखा है, DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए ये आपका DC जनरेटर से सवाल जो है आपको नीमी में मैक्सिमम 20 से 20 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मोटर जनरेटर से। ठीक है, 20 प्लस क्वेश्चन जो है नीमी में आपको मिलेंगे PDF में, जो समझना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको CBT जो आपको एग्ज़ाम में जो है CBT एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन मोटर जनरेटर से आपको रहेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, समझिए। देखिए DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम यहाँ पे पूछ रखा है। पहले आपको मोटर जनरेटर ये सब समझना यहाँ पे ज़रूरी है। जनरेटर क्या होता है, पहले आप जनरेटर के बारे में पूरा डिटेल समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैक्सिमम यहाँ पे 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जनरेटर से ही रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे सिर्फ जनरेटर से। तो जनरेटर पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को करवाएंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए DC जनरेटर। पहले आप ये समझिए जनरेटर होता है क्या। देखिए जनरेटर जो होता है यहाँ पे देख लीजिए ये एक जनरेटर है। और जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है तो देखिए हम आपको बता दें, ये जो जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि ये जो जनरेटर है इसके अंदर आप लोग 2 मैग्नेट यहाँ पे लगा होता है। मैग्नेट 2 पोल लगे होते हैं। मैग्नेट रहता है जिसका 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। देखिए यहाँ नॉर्थ मतलब होता है उत्तर और साउथ मतलब होता है दक्षिण। देखिए ये 2 पोल होते हैं और ये दोनों पोल के बीच में जो है हम एक कंडक्टर का हम रोटेट करते हैं, ये घुमाते हैं तो यहाँ पे EMF उत्पन्न होता है। क्या EMF उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक का। ठीक है, बिजली यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पे जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे मोटर का काम क्या होता है और जनरेटर का काम क्या होता है, तो आपको बताना है, ये इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। देखिए मोटर का काम ये होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट जनरेटर का काम ये होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए आप यहाँ पे समझिए DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए जनरेटर में जितना जो हम आपको बताए हैं, आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो इतना ही आपके लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी है। चलिए इसको आप समझिए, DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये चिन्हित भाग का नाम है और इसको आपको बताना है, जो आपको ये जनरेटर का पार्ट है और इसको आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है, देखिए ये एक रेंज में है। क्या है इसका नाम बताइए, आर्मेचर कोर है या ब्रश है या कम्यूटेटर रेंज है या कम्यूटेटर खंड है, नाम क्या है। तो देखिए ये एक रेंज की तरह है, रेंज में है, एक रेंज में है। तो ये आपके सामने क्या है, तो कम्यूटेटर रेंज है। क्या है, कम्यूटेटर रेंज। ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 2 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे DC जनरेटरों का नाम यहाँ पे क्या है, DC जनरेटरों का नाम पूछ रखा है कि नाम क्या है। देखिए ये आपके सामने एक मोटर है, DC जनरेटर है, सॉरी यहाँ पे DC जनरेटर यहाँ पे लगाया गया है। एक वाइंडिंग है, यहाँ पे देख लीजिए एक वाइंडिंग है, लोड्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, 2 वाइंडिंग यहाँ पे है। ठीक है,
तो इसका पूरा डायग्राम है बट यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो इसका नाम क्या है, डीसी जनरेटरों के नाम पूछ रखा है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, या डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक है, या संचयी लंबी, यहाँ पे संचयी लंबी शंट यौगिक है, या संचयी लघु शंट यौगिक है, बताइए। तो देखिए हम आपको बता दें, ये जो आपके सामने यहाँ पे मोटर दिया गया है, यहाँ पे डीसी जनरेटर दिया गया है, सॉरी यहाँ पे जनरेटर है, ये जो जनरेटर दिया गया है इसका नाम है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका सीबीटी एग्जाम में पूछता है अधिकतर, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देख लीजिए। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है, पहले आप ये ध्यान में रखिएगा। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त या फ्लेमिंग के बाएं हस्त, यही तो दो में से कोई एक होगा ना। तो आपको बताना है कौन सा नियम होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉर्क स्क्रू नियम, या दाहिने हाथ की हथेली का नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कौन सा होगा बताइए। देखिए ये कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, जो यहाँ पे मोटर और जनरेटर में हम कौन से हस्त नियम का उपयोग करते हैं, बता सकते हैं आप। देखिए मोटर में कौन सा हस्त नियम का उपयोग किया जाता है और जनरेटर में कौन सा हस्त नियम का उपयोग किया जाता है, अक्सर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो मोटर में जो है वो हम फ्लेमिंग के कौन सा हस्त नियम का, तो वो हम बाएं हस्त नियम का उपयोग करते हैं, बट जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो एक याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे कि जनरेटर है और जनरेटर को जो आप रोटेट करते हो तो आप दाहिने हाथ से ज़्यादा बल लगता है, क्या दाहिने हाथ से ही तो आप यहाँ पे चलाते हो। जब जनरेटर को चालू करते हो तो हैंडल मारना रहता है, तो आप दाहिने हाथ से मारते हो तो दाएं हस्त हो जाता है, क्योंकि दाहिने हाथ से आप ज़्यादा बल लगा लेते हो। तो फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम पर ये कार्य करता है जनरेटर, ध्यान में रखिएगा। और मोटर जो है आपका फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का, क्योंकि मोटर के को जो है चालू करने के लिए सिर्फ एक स्विच का बटन यहाँ पे दबाना है, तो आप बाएं हाथ से भी दबा सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का यहाँ पे उपयोग होता है, ठीक है। तो ये मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हस्त और यहाँ जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हस्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। अब तो आपको बता सकते हो, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या होगा। तो अभी हम बताए हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम कौन सा होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है दाएं हस्त, डी नंबर है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लीजिए अगला सवाल क्या पूछ रखा है, और यहाँ पे आप समझिए गौर से। देखिए डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए आपके सामने एक डीसी जनरेटर है और इसमें उत्पन्न करने के लिए क्या पूछ रखा है, देख लीजिए। देखिए डीसी जनरेटर में जो आपका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखिए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को किसी निश्चित दिशा में गति करने के लिए जो आरोपित बल लगता है उसे ईएमएफ कहते हैं। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना हमको करना है, गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पे 4 सूत्र दिया गया है, बता सकते हैं, बताइए। उत्पन्न ईएमएफ दिया गया है φZn/60 वोल्ट, या उत्पन्न ईएमएफ दिया गया है यहाँ पे 5Zn/60 वोल्ट। ये यहाँ पे देख लीजिए 4 है, यहाँ पे एम्पियर/पावर मल्टीप्लाई वोल्टेज, ये सब दिया गया है, और इसको इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो देखिए ये आप ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है वो उत्पन्न ईएमएफ, ठीक है, आपका 5Zn/6 मल्टीप्लाई पावर एम्पियर मल्टीप्लाई पावर बाई एम्पियर मल्टीप्लाई वोल्ट, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे उत्पन्न ईएमएफ की दिशा जो है आपका 5Zn/60 मल्टीप्लाई पावर बाई एम्पियर मल्टीप्लाई वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर है, और इसको आप देखिए फिर से है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र
एक डीसी मोटर में यहाँ पे पूछ रखा है। जनरेटर को अब आप हटा दीजिए। यहाँ पे ईएमएफ जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना आपको करना है। उसका सूत्र क्या होता है, वो भी डीसी मोटर में क्या होता है बताइए। 4 ऑप्शन हैं और आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखिए क्या है, वोल्ट एम्पियर, रेसिस्टेंस है, मल्टीप्लाई सब है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए हम आपको बता दें यहाँ पे जो आपका ये एक देखिए ये जो आपके सामने है, देखिए आपके सामने जो ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र है वो भी डीसी मोटर में बोल रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक जो होता है वो आपका वोल्ट माइनस, यहाँ पे वोल्ट माइनस एम्पियर आई आर, क्या V बराबर आई आर होता है, वोल्ट यहाँ पे होता है V बराबर आई आर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, ये V बराबर आई आर, ये कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहिएगा क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे V माइनस आई आर होगा, क्या V माइनस आई आर, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। V बराबर आई आर नहीं दीजिएगा, V माइनस आई आर, यहाँ पे ओम्स लॉ हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे V माइनस आई आर हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए यहाँ चलिए देखिए यहाँ पे इसको आप गौर से समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी जनरेटर में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे x के रूप में ये जो 3 चिन्ह दिया गया है इसका नाम पूछ रखा है। देखिए हम आपको बता दें तो ये मोटर जनरेटर जो है आपका जनरेटर के अंदर ही होता है। ये देखिए ये पोल होता है, ये पूरे जो है आपके सामने यहाँ पे ये पोल है, क्या है, ये है आपके सामने पोल। बट इसको हम बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं पोल शू, क्या बोलते हैं, पोल शू बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कुछ समझ लीजिए क्योंकि इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कभी कभी इंटरव्यू में जैसे कि ये एक रेंज है और इसके अंदर जो होता है कोई भी डीसी हो मोटर हो, डीसी मोटर हो या जनरेटर हो, इसके अंदर जो है अधिकतम आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे है कम से कम यहाँ पे 2 पोल का निर्माण किया जाता है, कम से कम। एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। जैसे कि हम एक पोल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा बट कोशिश करने में किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे कैसा पोल बनता है। यहाँ पे देखिए जो आपका इंटरव्यू होगा, कोई आईटी से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू होता है तो बाय द वे जो इंटरव्यूअर ले रहा है वो पूछ दे कि जो मोटर है या जनरेटर है वो उसमें कम से कम कितने पोल रहते हैं, कितने पोल यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कितने पोल रहते हैं। तो ये आपको कम से कम जो पोलों की संख्या है वो आपको 2 बनाना। यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं हो पाया बट इसी को आप छोटे समझ लीजिएगा, छोटा में। चलिए यहाँ पे क्या समझना है आपको समझाने के लिए हम बनाए थे बट अच्छे तरीके नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ये 2 पोल होते हैं, ठीक है, क्या कम से कम आपका 2 पोल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पोलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 8 होता है, कम से कम 2 और ये होता है 8 ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए ये 2 के रेंज में 2 के गुणज में चलते हैं, 2 कभी 2 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। देखिए ये सम संख्या के रेंज में चलते हैं, ऐसा नहीं है जो विषम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 3 पोल नहीं होंगे और ना ही 5 पोल और ना ही 7 पोल, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ये यदि इंटरव्यूअर ये पूछ ले कि एक मोटर में क्या 3 पोल हो सकते हैं तो आपको जवाब ये देना है कि नहीं। आप हाँ नहीं दे दीजिएगा कि हाँ 3 पोल होते हैं तो आपको उसी वक्त रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो आपका जनरेटर में 2 पोल ये सब जो होते हैं, कोई भी मोटर हो ये सब में तो कम से कम जो है 2 पोल और अधिक से अधिक 8 पोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा के रेंज में चलते हैं, एक होते हैं नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ये होगा पोल शू होगा, क्या होगा, पोल शू होगा, ध्यान में रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रखा है। और यहाँ पे आप देखिए डीसी जनरेटर का नाम क्या है, यहाँ पे पूछ रखा है बट डीसी जनरेटर है कहाँ, देखिए नीचे होगा। चलिए ये है डीसी जनरेटर और इसका नाम पूछ रखा है और इसका नाम आप बताइए क्या है। यहाँ पे डीसी जनरेटर
बट ये डीसी जनरेटर का नाम यहाँ पे पूछ रखा है। जैसे कि यहाँ पे 2 फ्यूज यहाँ पे लगाए, डीसी का यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे 2 स्विच भी लगा हुआ है और 2 फ्यूज भी है, एम्पियर मीटर भी है, यहाँ पे मोटर है, वाइंडिंग है, वोल्ट मीटर, एम्पियर और स्विच। वाह वाह, यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया गया है डायग्राम। इसका नाम पूछ रखा है, तो ये कौन सा है, इसका नाम क्या है? तो देखिए ये क्या है, शंट जनरेटर है या श्रेणी या यौगिक जनरेटर या अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो देखिए ये आपके सामने जो है ये अलग से उत्तेजित जनरेटर है, ठीक है, ये एक जनरेटर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे वही पूछ रखा था, यहाँ पे देख लीजिए डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ठीक है। अगला देख लीजिए, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कौन सा ऊर्जा है। यहाँ पे आप लोग जानते होइएगा ये जो है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कौन सा वह ऊर्जा होता है, ये तो आपको पता होगा। और पहले ही जनरेटर के बारे में हम आपको समझाए हुए हैं और आपको बताना है। तो देखिए जनरेटर जो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बट मोटर जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जनरेटर क्या है, विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होता है, तो यांत्रिक होने के कारण। क्या यहाँ पे पूछा गया जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब आप इसको देख लीजिए क्या है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। यहाँ पे डीसी जनरेटर फील्ड का नाम पूछ रखा है और इसको जो है ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और ये भी देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट का है। देखिए ये तो कभी कभी ऐसे यहाँ पे नीमी में पूछ लेता है। अब देखिए डीसी जनरेटर का फील्ड, यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, तो ये कौन सा है, तो देखिए ये लैंचिक यौगिक जनरेटर है। ये अधिकतर ये ऐसे ही देखा जाता है, मेरे हिसाब से यही होगा लैंचिक यौगिक जनरेटर। यदि आपके हिसाब से देख लीजिए ऐसे तो हमें जो लगता है यही होगा राइट आंसर। बट देखिए ये बुक में तो गलत नहीं दिया गया है यहाँ पीडीएफ में, बट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कोशिश कीजिए यही होगा ऐसे। यदि आपको यहाँ पे राइट आंसर एकदम दिख रहा है, कंठस्थ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा 9 नंबर का यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है, 9 नंबर का आंसर क्या होगा। बट ये आप ध्यान में रखिएगा कि यही होगा। यदि इससे भी अच्छा आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे रिसर्च से यही आया है संचय यौगिक जनरेटर, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, डीसी जनरेटरों का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत यहाँ पे पूछ रखा है, क्या होगा सिद्धांत, किस सिद्धांत पर कार्य करता है डीसी जनरेटर, बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है डीसी जनरेटर। ऑप्शन ए है कॉर्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम है, कॉर्क स्क्रू नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम है, या यहाँ पे दिया गया है देख लीजिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ, या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार, बताइए। तो देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे डीसी जनरेटर समझते, डीसी जनरेटर जैसे ही समझेंगे। अब यहाँ पे ये कहूँ नियम ये नहीं लगा दे कि यहाँ पे दाएं हस्त नियम का यहाँ पे उपयोग होता है। अरे भाई साहब ये तो होता है, बट यहाँ क्वेश्चन क्या सिद्धांत पूछ रखा है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, तो ये फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत है। क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है ये सिद्धांत, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपको पूछ दिया जाएगा यहाँ पे भुलाने के लिए, तो आप फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। चलिए यहीं पे आज एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए आशा करता हूँ जितना जो है आपको तो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हो, अपडेट हो, या एग्ज़ाम से इंफॉर्मेशन हो, या कोई जॉब से या इंटरव्यू से कोई जॉब हो उसके इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई वीडियो हो तो आपको लिंक पहुँचता रहे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITSG स्टडी, उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई आपको
अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उसको भी पता चल सके कि यहाँ पे अच्छा क्लास यहाँ पे होता है। देखिए ईडी सेकेंड ईयर का यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, ईडी सेकेंड ईयर के लिए आपको हम क्लास रखे हुए हैं, जो यहाँ पे 30+ यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जो ये आपका एग्ज़ाम के लिए सीबीटी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब ईडी का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा तो आप लोग कमर कस लीजिए, और किसी भी विषय में आपको फेल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र ये सोच लेते हैं कि तो यहाँ पे तो 6 क्वेश्चन है क्या पढ़े, बट यहाँ पे 6 क्वेश्चन ही यदि आप नहीं यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाते हो तो इसमें फेल हो जाओगे, तो आप सभी विषय में बैक रह जाओगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।